अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। अच्छा, सबसे पहले ये तीन कॉन्सेप्ट हैं इसमें, वेरिएंस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को कहा जी आपको मैं 50 पेन दे रहा हूँ, इसको आपने इतनी प्राइस में बेचना है। ठीक है, वो मैं स्टैंडर्ड दे रहा हूँ इसको कि 50 पेन का। ठीक है, लेकिन वो बाद में गया है उसने 30 बेच दिए हैं, या उसने अपने पास से 60 भेज दिए हैं, तो वो या तो इंक्रीज़ हो गया है स्टैंडर्ड से या डिक्रीज़ हो गया है। एक्चुअल कितने बेचे हैं, ये दो चीज़ें हैं, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा वेरिएंस आएगा। ठीक है ना, वेरिएंस कहते हैं चेंज को। अगर जो यहाँ पे स्टैंडर्ड एस से ज़ाहिर हो रहा है और ए जो है एक्चुअल, अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा एक्चुअल से तो वो फेवरेबल है। ठीक है ना, जो हमने स्टैंडर्ड दिया था उसके अंदर अंदर ही उसने काम कर दिया। मैंने 50 पेन का उसको कहा था, उसने 50 पेन ही बेचे हैं या 40 बेच दिए हैं, ठीक है, हमारा फ़ायदा ही है उसमें। लेकिन अगर उसने उससे ज़्यादा बेच दिया है, या लो प्राइस कह लें आप, लो प्राइस में ज़्यादा बेच दिए हैं, तो फिर नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसको इसमें हम पढ़ेंगे जी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। ओवरहेड में सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड पढ़ेंगे, फिक्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इनको कैसे, इन सब का हमने प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेरिएंस आएगा। ठीक है, अब ये फार्मूलाज है, इनको आपने याद करना है, पानी में घोल के पीना है आपने। प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है, क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला है, और इन दोनों को आप अगर माइनस करेंगे तो आपका टोटल वेरिएंस है। मैं ऐड कह रहा था, माइनस करना है आपने। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन है जी, इसमें वो कह रहा है जी स्टीव सॉसेज बिगन ब्ला ब्ला, ये चल रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ईच सॉसेज शुड टेक 250 ग्राम्स ऑफ पोर्क एंड द पोर्क शुड कॉस्ट 10 पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आपने इस पहले को छोड़ें, 10 पर किलोग्राम, ये तो आपकी आ गई क्या कहते हैं उसको, प्राइस स्टैंडर्ड, वो लिख लेनी है आपने 10। ये पहले तो आपने ये फॉर्मेट बनाना है ना, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट का, स्टैंडर्ड, एक्चुअल और वेरिएंस। ठीक है ना, तो इस प्राइस हमें दी हुई है जी 10 पर, 10 लिखती है स्टैंडर्ड, बाकी चीज़ें हमें नहीं दी हुई तो हमने निकालनी है। ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फार्मूला कि एक्चुअल फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट स्टैंडर्ड मटेरियल। अब पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है उसने। ईच सॉसेज शुड टेक 250 ग्राम्स ऑफ पोर्क एंड द पोर्क शुड कॉस्ट 10 पर किलोग्राम, देयरफॉर ईच सॉसेज शुड कंटेन 2.5 of direct material. In March, Steve purchases 80 kilograms of pork for 750, मतलब उसने 750 में 80 किलो ख़रीदा है उसने पोर्क, और उसने कहता है जी सेल किए हैं 300 सॉसेज। ये क्या मतलब, एक्चुअल फिनिश आउटपुट क्वांटिटी आ गई है, 300 सॉसेज बेचे हैं उसने, वो लिख लिए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी हैज़ 2 किलोग्राम्स ऑफ पोर्क रिमेनिंग ऑन हैंड, मतलब 80 लिए और 2 जो है ना वो पीछे रह गए, बाकी मतलब कितने बिक गए, 78। एक्चुअल कितने बिक गए, 78। ठीक है, या ये यहाँ पे पहले हमने ये लिखा, उसके बाद हमें ये पढ़ने से आ गया है, और हम फाइंड ये कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 300 लिख लिया फार्मूले के नीचे। पर यूनिट स्टैंडर्ड मटेरियल ये कितना है, ये है, उसने कहा जी ई सोचे शुड टेक 250 ग्राम। ठीक है, हम किलोज़ में इधर डील कर रहे हैं, किलोग्राम किलोग्राम। ठीक है, तो इसको किलोग्राम में तब्दील कर देंगे 250 को, तो वो आ जाएगा 0.25 kg। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 75 आ जाएगा, तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। ठीक है, और ये प्राइस आ गई है, ये क्वांटिटी आ गई, ये भी आ गई, अब ये रह गया। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, कोस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। कोस्ट क्या है जी 750 डिवाइड बाय क्वांटिटी 80, 750 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो आपका 9.357 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 729.846 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, -3 है ये, इसलिए एडवर्स लिखा हुआ है, ए का मतलब एडवर्स है। इसमें से इसको माइनस किया तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो मतलब फेवरेबल आ रहा है। ठीक है ना, प्लस में आ रहा है ये हमारा। इन दोनों को माइनस किया है तो ये 20 आ गया है, ये भी फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, अब इसका फार्मूलाज जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था याद करने हैं, वो वाले आपने लगाने। टोटल वेरिएंस जो निकालना है, प्राइस का निकाल रहे हैं, प्राइस का फार्मूला लिखा। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस 10 है, 10 लिखती, माइनस माइनस, और आगे एक्चुअल प्राइस कितनी है जी, एक्चुअल प्राइस है 9.357 लिखती है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हुई है 78, तो वो लिखती है, तो आपका ये आ गया है 50.154, फेवरेबल आया प्लस में। ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी में आपने वैल्यूज़ पुट की हैं तो आपका 30 एडवर्स आ रही है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने उठा के यहाँ पे रखा है और इनमें को माइनस किया है, तो आपका
टोटल वेरिएंस आ गया जो कि इसके बराबर ही होगा। ये आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको ज़रा गौर से देख लें, आप समझ लें। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं जी। ये भी डायरेक्ट मटेरियल का ही करवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। इसमें कह रहा है जी ईच टॉयलेट रिक्वायर्स 40, ये 40 लिखा हुआ है, 40 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक इज़ एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 5 पर किलोग्राम। ये आपको पता है कि दूसरी वैल्यू 5 पर किलोग्राम, ये आपकी प्राइस होती है, प्राइस लिख ली स्टैंडर्ड वाली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी एट द बिगिनिंग ऑफ जून द कंपनी हैड नो प्लास्टिक इन्वेंट्री ऑन हैंड। ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी परचेज्ड 24500 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक फॉर 24,000, ठीक है। ये उसने कहा जी कितने में, 24,000 में उसने 4500 किलोग्राम लिया है। तो आपको पता है कि इन दोनों को डिवाइड करें, कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो आपका आ जाएगा जी 5.33, ठीक है। ये आएगा, इनको डिवाइड करिए 5.33 आ गया, ये दोनों आ गए। इसका फार्मूला आपको पता है कि स्टैंडर्ड ऐसे निकलती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो कितने उसमें बाद में वो कह रहा है जी द कंपनी प्रोड्यूस्ड 100 टॉयलेट्स, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ एंड 300 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ। एक्चुअल फिनिश आउटपुट क्वांटिटी है जी, वो है हमारी 100 टॉयलेट्स बनाए हैं उसने, ये मैंने ग्राम लिख दिया गलती से, ये टॉयलेट्स हैं, ठीक है। और ये कितने में एक पे कितना बन रहा है, एक टॉयलेट बन रहा है जी 40 किलोग्राम पे, दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 4000 आपका स्टैंडर्ड आ गया जी आपका क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद उसने कह रहा है जी 4500 उसने परचेज़ किए थे, और 300 वो कह रहा है ऑन हैंड रह गया, मतलब 4500 माइनस 300 4200 आ गया, ठीक है। ये चारों वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। और माइनस करी जाएंगे तो ये माइनस में आ रहे हैं, एडवर्स आ रहा है, ठीक है। और फार्मूले में उसी तरह पुट करें वैल्यूज़ को, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद स्टेप 1 क्या है जी, टेबल बनाना है। स्टेप 2 है जी फार्मूले में पुट करना है। स्टेप 3 है कि प्राइस और वेरिएंस को माइनस कर देना है, और आपका आंसर सेम आना चाहिए इन दोनों के टोटल के बराबर, ठीक है। और अब चलते हैं जी डायरेक्ट लेबर की तरफ। डायरेक्ट लेबर किस तरह निकालते हैं वेरिएंस। द कंपनी सेट टू फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू लेबर, ईच बाइक शुड टेक 4 आवर्स, यहाँ पे 4 आवर्स लिखा है, मतलब एक मोटरसाइकिल को 4 घंटे लगते हैं बनाने में, और उसकी कॉस्ट क्या है 15 रुपये, यहाँ पे 15 लिख लिया सिंपल। और उसके बाद ये कह रहा है कंपनी ने बनाए हैं जी 160 बाईसाइकिल्स, ठीक है, और जिसके लिए उन्होंने 700 काम किया है, इधर काम दिया हुआ है उन्होंने तो हम उसको लिख लेंगे, एक्चुअल काम कितना हुआ है 700 घंटे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी से आवर्स में चले गए हैं, प्राइस से रेट में चले गए हैं, ठीक है। थोड़ी चेंजिंग आई, बाकी सेम रहेगा। 700 ने दिया हुआ है, और 15 हमें पता है ये 15 वाला, बाकी दो वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेते हैं। 640 किस तरह है, वही फार्मूला एक्चुअल फिनिश्ड आउटपुट जो कि उसने 160 दिया हुआ जी, प्रोड्यूस कितने किए हुए हैं, ठीक है ना। जो प्रोड्यूस होता है वही फिनिश्ड होता है ना, सिंपल सी बात है 160। और एक साइकिल पे कितना लग रहा है 4 आवर्स, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया 640 आपका एक्चुअल आवर्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये रह गया, ये किस तरह निकालना है, ये आपने निकालना है जी कॉस्ट डिवाइड बाय परचेज यूनिट्स। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स की जगह आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा चेंज कर लो कि इसको कितने एक्चुअल आवर्स आ गए हैं, मतलब लगाए कितने आवर्स हैं उसने, वो उसने 700 आवर्स लगाए हैं, और कॉस्ट कितनी 10,000 डिवाइड कर दिया, और आपकी वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। और वही आगे वही सेम, बस फार्मूला भी वही रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नाम चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही पुट करेंगे, तो ये सेम आना चाहिए जैसा कि आपको पता है। और ये ज़रूर लगाना है कि एडवर्स आ रहा है, नेगेटिव में एडवर्स होता है और प्लस में फेवरेबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम जी डिसीजन मेकिंग का। मेक वर्सेस बाय, के ख़ुद बना लें या किसी से बाय कर लें, ये इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपनी जो है वो क्या कर रही है, बना रही है कपकेक्स। तो रिसेंटली एक सप्लायर उनके पास आया कि भाई मैं आपको कितने ऑफ़र 3 रुपये में आपको मैं आपको मटेरियल दे दूँगा। तो ये आपकी कॉस्ट है, आप डिटरमाइन करें कॉस्ट सारी वैल्यूज़ से कि ये हमें फ़ायदा देगी ऑफ़र या हमें नुकसान देगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे मेक और बाय का। अगर हम बाय करते हैं तो कितने डॉलर लगेंगे, 3, वो लिख लिया, ठीक है। और मतलब परचेज़ करते हैं ना, परचेज़ और बाय एक ही होता है, ठीक है। $3 अगर हम उसका एक्सेप्ट करेंगे ऑफ़र, अगर हम खुद करें तो फिर यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे परचेज़ के, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे।
डायरेक्ट मटेरियल कितना है $1, डायरेक्ट मटेरियल कितना है $1, डायरेक्ट लेबर है 0.5 वैसे लिख लिया, वेरिएबल वैसे लिख लिया। एलोकेटेड को याद रखना है, हमेशा इग्नोर करना है, आपने लिखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम रिलेटेबल बना रहे हैं टेबल, ठीक है ना, जो रिलेट करती हैं, ये रिलेट नहीं करती, इसलिए एलोकेटेड हम डालेंगे ही नहीं, ठीक है। ट्रेसेबल को डालेंगे $1। यहाँ पे हमने $1 नहीं डाला क्योंकि उसने नीचे ये स्टार बना दिया, उसने हिंट दी हुई है इसकी, ये देखें स्टार स्टार कि 40% जो है ना वो क्लीनिंग और मेंटेनेंस को जा रहा है, जो कि हमारा बच सकता है अगर हम ख़रीदें तो। इसका फिर 40% निकाला है $1 का, तो वो 0.4 आ गया, ऐड कर दिया तो 2.15 हमारा कॉस्ट आ रही है, और यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है। तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? हम वो हमें ₹3 में बेच रहा है, हम बना रहे हैं 2.15 में, तो हमारा डिसीजन होगा कि भाई हम बनाते ही रहेंगे, हमारा कम ही आ रही है कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जी उसने पूछा जी अज्यूमिंग देयर इज़ नो अदर यूज़ फॉर द आइसिंग इक्विपमेंट। अच्छा, हम जिसमें वो बना रहे थे, फॉर एग्जांपल हम डील ले लेते हैं उसकी कि भाई हमें बना दो, तो हम जिसमें हम बना रहे थे वो मशीनें तो ज़ाया हो गई ना। तो अब देखेंगे कि हमें उसका एडवांटेज हो रहा है या डिसएडवांटेज हो रहा है। तो टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड उसने यहाँ पे दिए हुए हैं 5000, ठीक है। हम कितना हमें यूनिट्स सेव कितना कर रहे हैं हम, ठीक है। 3 में से 2.15 माइनस कर देंगे तो 0.85 आ गया, दोनों को करें मल्टीप्लाई, और आपका ये आ गया जी। हम ये आपका एडवांटेज है बचाने का। अगर आप हम बनाते ही रहेंगे क्या कहते हैं उसको, अपना कपकेक्स, तो आपको इतने डॉलर फ़ायदा होगा, ठीक है, इतने मतलब यूनिट्स का फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद जी बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव यूज़। अब वो कह रहा है जी दूसरा सिनेरियो है, उसमें उसने कहा जी फॉर एग्जांपल आप जो इक्विपमेंट है वो आप कहीं और लगा रहे, कपकेक्स के जो इक्विपमेंट्स थे उससे आप कुछ आइसक्रीम बनाना शुरू कर देंगे, तो उससे आपको 5000 का मुनाफा आएगा, ठीक है, 5000 ये लिखा हुआ। तो फिर क्या होगा, फिर यही वैल्यू हम लिखेंगे नीचे माइनस में, और मुनाफा कितना आ रहा है 5000 का, प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो कितना हमें आ रहा है जी एडवांटेज 750 का। तो हम एक्सेप्ट करेंगे ऑफ़र को। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या है ये पहले देख लें। अच्छा, तो हमने उसकी एक्सेप्ट करनी है डील या रिजेक्ट करनी है? पहले तो हम देखेंगे ना हमारे जो इक्विपमेंट खाली हो रहे हैं उसका क्या यूज़ है। उसने दूसरे पॉइंट में बता दिया कि उसका यूज़ ये है कि उससे आप आइसक्रीम फॉर एग्जांपल बना रही है, मैं अपने पास से कह रहा हूँ, उससे आपको 5000 का मुनाफा होगा। पहले हम देखेंगे हमें कितना जो है ना वो हो रहा है नुकसान, 4250 हो रहा है जी। यहाँ पे मैंने रिजेक्ट करने का ये एडवांटेज है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये डिसएडवांटेज होगा एक्सेप्ट करने का, ये हमारा डिसएडवांटेज है। अगर हम 5000 का हमें मुनाफा भी आ रहा है, माइनस करें कितना फ़र्क पा रहा है, ये 750 का हमें मुनाफा होगा अगर हम उसकी डील भी एक्सेप्ट कर लेंगे और अपना काम भी चलाते रहें, ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इतनी सी बात है। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 करते हैं जी, इसी तरीके का कि क्वेश्चन उसमें कह रहा है जी द कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय अ सप्लायर, उसने भी ऑफ़र की है ₹5 की, ठीक है। और हमारा इंटरनल जो कॉस्ट है ना वो ये है सारी, सिंपल टेबल में मेक और बाय का, परचेज़ में वो $5 लगाएं, ठीक है। सिंपल सी बात, डायरेक्ट लेबर वैसे लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी वैसे लिखें, वेरिएबल ओवरहेड भी वैसे लिखें, फिक्स्ड जो है ट्रेसेबल लिखें, और वो भी उसने स्टार यहाँ पे बनाया होता है हमेशा की तरह, कितना 2/3 रिलेट्स करता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया है, 3 को $3 था, तो पीछे 2 बच गया। अब इनको ऐड किया है तो $4 आ रहा है, और बाय करेंगे तो हमारा कितना लग रहा है $5, तो इसलिए हम बनाते ही रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब पहला पॉइंट, अच्छा वही पॉइंट आ रहा है कि अगर हम वो हमारे इक्विपमेंट खाली रह जाएंगे तो उसका हमें क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम वही टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, उसने 30,000 यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हमेशा यहीं पे दिए होते हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे। और सेव कितना करें, 5 - 4, यहाँ पे मैंने वो पुराने लिख दिए, 5 - 4 आ जाएगा $1, ठीक है। ये $1 का हमें फ़ायदा हो रहा है पर यूनिट, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, $30 का हमें एडवांटेज हो रहा है रिजेक्ट करने का। अगर हम उसकी एक्सेप्ट करेंगे तो हमें 30,000 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा उसने पॉइंट दिया कि अगर हम उसकी एक्सेप्ट करते हैं ऑफ़र, और जो पीछे हमारा इक्विपमेंट खाली बचेगा उससे हम कोई और चीज़ बना लेंगे जिससे हमें 25,000 का मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। तो 30,000 में से 25,000 निकालेंगे तो 5,000 बचेगा, 30,000 माइनस का ही होता है हमेशा की तरह, तो हमें 5,000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। वही विल रिजेक्ट द ऑफ़र, 5,000 का नुकसान होगा, ज़ाहिर सी बात है हम डील क्यों लेंगे, कहेंगे भाई हम खुद ही बना रहे हैं, ठीक है।